हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा हुआ है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में खासकर वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो डिग्री एंड ऑर्डर के हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका है और ये क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ ए कर्व्स गिवन बाई। ये हमें एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस जो कर्व दिया हुआ है ये इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो पहले हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तब उसका हम डिग्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखिए कर्व हमारा वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन 2 दिया हुआ है। ठीक है, और ए आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, इसको आप ऐसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे। तो जैसे ये देखो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन 2 इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो कितना हो जाएगा 2y। मतलब ऐसे देखो वाई स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y। तो हम लिख देते हैं ये हो गया हमारा 2y। यहाँ देखो ए हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। अगर ये हम बाहर कर दिए इसका मतलब dx और dx हो गया और हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए अपॉन 2 और ये dx। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो ये तो आ गया आपका कितना हो गया 1 और ये कांस्टेंट है पूरा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना हो गया 0। तो a प्लस 0 कितना हो गया 1। तो डिफरेंशिएशन कितना हो गया सिंपल a। मतलब हमारा a बराबर आ गया 2i dy अपॉन dx। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में। तो देखो हमें क्या मिला, तो हमारा क्या है जी, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर ए का वैल्यू हमारा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। उसके बाद है एक्स और फिर हमारा क्या है ए अंडर रूट ए अपॉन 2। तो ये 1 अपॉन 2 और इनटू में अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर 2i डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो एक वाई कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, ये एक्स और ये 1 अपॉन 2, ये अंडर रूट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट 2i डी वाई अपॉन डी एक्स। ये इसको कैंसिल कर दो, अब इसको इधर लाओ तो हो जाएगा y माइनस 2x अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और अंडर रूट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो रूट है तो रूट को तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका पावर 1 अपॉन 2 है। तो ये हटाएंगे तो कैसे करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिला, अगर हम दोनों ओर स्क्वायर करते हैं तो क्या देखो ये y माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ये और ये अंडर रूट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर।
तो देखो पूरा का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा और फिर ये इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर से देखो ये तो स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो ये आ गया आपका। अब तो ये काम मिला यहाँ पर, तो y माइनस 2x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 2y और ये देखो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स पावर 3। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसका हम डिग्री ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब देखो तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा जो डेरिवेटिव है मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब डी के पावर कितना है मैक्सिमम, तो डी का पावर कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर तो हमारा 1 ही हो गया, ऑर्डर हमारा 1 हो गया। अब बात है कि जो हमारा ऑर्डर है उसका मैक्सिमम पावर क्या, ऑर्डर का मैक्सिमम पावर क्या है, तो ऑर्डर का मैक्सिमम पावर देखो यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको तोड़ोगे तो ये स्क्वायर है, तो इसका पावर कितना आएगा 2 ही रह जाएगा, लेकिन इसका कितना है 3, इसका मतलब डिग्री कितना हो गया हमारा 3। अब क्या बोल रहा है डिफरेंस निकालना है, तो वो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा दोनों का, मतलब डिग्री माइनस ऑर्डर, डिफरेंस हमें निकालना है ना, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा 2, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो उसके बीच का अंतर कितना है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन इज, ये दिया हुआ है, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, ये दिया हुआ है। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जब दिया है तो इसका हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताना पड़ेगा। जब तक ले हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बताएंगे तब तक ले उसका हम डिग्री और ऑर्डर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं अभी। यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन दिया है तो हम इसी से बढ़ेंगे आगे। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब ये कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ओके, तो कर लेते हैं। ए और बी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें ए और बी को हटाना पड़ेगा इस आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पर इधर हम डी अपॉन डी एक्स कर दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी वन अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर b बाहर हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, मतलब वाई स्क्वायर पहले किससे होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये ऐसे होगा। देखो डी स्क्वायर अपॉन डी वाई और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 2y हो गया, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर क्या आ गया 0। ओके, अच्छा इसका मतलब हमें फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि पहले 2 कॉमन लेके हटा दो, तो आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x, और ये हो जाएगा बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो हो गया ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। देखो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट
दो ठो है तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो अगेन हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो अब कितना हो जाएगा, ये फिर एक्स चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो का करोगे तो डिफरेंस जीरो ही आएगा, तो जीरो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। या आप इसको इधर कर देते, इससे अच्छा होता है कि हम इसको इस साइड कर लेते हैं, एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलो अभी कर दिए हैं तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ऐसे लिखो ए एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी, यहाँ पर अब बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर कर दो, तो ये बाहर हो गया, ये डी बाहर हो गया, तो डी और डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया, ये आपका हो गया जीरो। देखना तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ए बाहर हो जाएगा और डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम यू इंटू वी का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू इंटू वी का, देखो इसको यू माने इसको वी माने, तो वाई को छोड़ देंगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ देंगे, यहाँ पर बी होगा, और फिर क्या करेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। और ये हो गया आपका जीरो, कितना आ गया, ये ए आ गया, ये हो गया बी, देखो वाई, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें ए मिल गया, कितना आ जाएगा माइनस बी, ठीक है, माइनस बी, ये हो जाएगा वाई, ऐसे तोड़ देते हैं, और ये अगर ब्रैकेट लो तो लो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। चलिए इसको हम रख लेते हैं, टू मान लेते हैं, अब वन और टू, अब देखो इसको मान लो इक्वेशन वन, किसको, इसको, और यहाँ पर हम ए में वैल्यू रख देते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन वन ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो हमें क्या मिला, देखो ए आपका इक्वेशन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पर, तो वन है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये पूरा बी का टर्म आ जाएगा, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बी हम दूसरे साइड कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा करते हैं कि वन टू में ना करके ऐसे इसमें रखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, और इसको मान लो इक्वेशन थ्री, और ये करते हैं टू और थ्री में, ठीक है, टू और थ्री करें ज़्यादा अच्छा होगा, टू और थ्री करते हैं। चलिए तो हमारा क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू हम रख देंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है कितना, तो माइनस बी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, तो b अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स टू द होल स्क्वायर, ठीक है, अगर इसमें इंटू एक्स अब प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब बी को इधर कर दो तो ये जीरो अपॉन बी जीरो आ जाएगा। अब कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी, और ये हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अगर हम माइनस कॉमन लेते, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो फिर ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, ये देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ये हमारा क्या हो गया जी, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द हमारा क्या हो गया, ये हमारा दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सोल्यूशन था उसका, जो कर्व था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसका हम डिग्री और ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर कितना हो गया, देखो ऑर्डर इसका कितना होगा, तो 2, मैक्सिमम बार कितना बार डिवाइड किया गया, 2, और डिग्री कितना हो गया, इस ऑर्डर का पावर कितना है, मतलब इसका पावर पूरा कितना है, 1, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो सॉरी ऑर्डर 2 है, डिग्री 1, मतलब ऑर्डर हमारा हो गया 2, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स और इसमें 2 टाइम्स, तो ये ऑर्डर हो गया। और डिग्री इस ऑर्डर का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो ये हो गया डिग्री 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये आपका आंसर होगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो देखो सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर है और फर्स्ट डिग्री है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ए पैराबोला whose एक्सिस इज एक्स एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर निकालना है। अब देखो पैराबोला का एक्सिस क्या है जी, एक्स एक्सिस है यहाँ पर, इसका मतलब जो इक्वेशन होगा हमारा पैराबोला का वो क्या हो जाएगा, देखिए। तो अगर हमारा पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम ले सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 4ax। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे हो जाएगा, पहले वाई से होगा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y, तो कितना हो गया 2y, और इसका 4a बाहर हो गया, और डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो कितना हो गया 1 आ गया। तो हमारा यहाँ से कितना आएगा, 4a इक्वल टू हो गया 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2a इक्वल टू वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 लिख सकते हैं, या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, या y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, y1 लिखो, y डैश लिखो, जो भी लिखना हो। तो चलो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो इसी को y1 भी लिखा जाता है, तो आप इसको y1 भी लिख सकते हो, y1 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ये इसको ऐसे इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब 2y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। 2y का वैल्यू उसमें हम रख देते हैं, या ऐसा करते हैं कि रखते नहीं हैं, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये y ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करें कि इसकी वैल्यू मत रखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन। तो डिफरेंशिएटिंग यहाँ पर लिखो अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, डी अपॉन डी एक्स 2a और डी अपॉन डी एक्स वाई वाई डैश। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा जीरो। अब देखो ये u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये u हो गया, ये v हो गया, तो y को छोड़ दिए, डी अपॉन डी एक्स वाई 1,
फिर y1 को छोड़ दिए और y को डिफ्रेंशिएट किए, तो ये 0 हो जाएगा। y1 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, y1 है तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना, y1 है क्या, तो y1 तो dy/dx है, तो ये डबल डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, y2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये, y2, तो इसको हम लिख सकते हैं y2, ये y1 और फिर ये y1, तो हमारा कितना आ गया, 0 y2 प्लस y1 का स्क्वायर। देखो हमारा आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y1 मतलब देखो यहाँ पे लिख लिए y1 स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखो dy/dx का होल स्क्वायर डी डबल डेरिवेटिव और यहाँ पर y इक्वल टू 0, यही आ गया। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, किसका, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इसका, इस कर्व का, मतलब जो भी पैराबोला हुआ ऑल पैराबोला का, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर अब हम ध्यान दो कि एक चीज़, अब इसका डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। तो अगर बात करें इसकी डिग्री की, सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो देखो इसका ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव इसमें है 2 एंड डिग्री कितना हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा कितना हो गया 2 और डिग्री कितना हो गया 1, तो कौन सा आंसर होगा देखो, तो क्या बोल रहा है डिग्री ऑर्डर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑर्डर हमारा 2 है, डिग्री हमारा 1 है, तो 1 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ए कर्व्स। ये हमारा एक कर्व है और इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। यहाँ पर c जो है 0 से बड़ा है और वो पैरामीटर है। तो पहले ये जो हमारा कर्व दिया है इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, चलिए करते हैं। क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c x प्लस रूट सी दिया हुआ है। तो ये आपका c हमारा पैरामीटर है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इक्वेशन 1 रखो। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा, d² हो जाएगा और ये d/dx 2c x प्लस रूट सी, ये आएगा। ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन उसी तरह का है, वहाँ पर c की जगह पर a था, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में 2 था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है। देखो यहाँ पर डिवाइड में 2 था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, और क्वेश्चन एकदम सेम है, मैंने सिमिलर है, सेम नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2y dy/dx। देखो 2c कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, ये कांस्टेंट है बाहर। अब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और अंडर रूट सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 0। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया 2c, ठीक है। तो 2c आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो c बराबर कितना हो गया, y dy/dx। इसको y1 लिख लो या y' लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी, या ऐसे dy/dx ही छोड़ दो। चलो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, dy/dx छोड़ देते हैं। अब ये वैल्यू c की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो हम ऐसे इसको 2 मान लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। अब इसकी वैल्यू हम 1 में रखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, तो y² 2c y² 2c
एक्स प्लस रूट सी। देखो वाई स्क्वायर ये हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट, यहाँ पर 2 भी होगा, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आ गया। एक वाई को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई आया 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सॉल्व करते हैं। वाई 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर करो, वाई माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये 2 डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब रूट हटाना है तो दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पावर रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करते हैं तो y माइनस 2x कर देते हैं। देखो y माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का है होल स्क्वायर की, और यहाँ पर 2 डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, y माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो y माइनस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4y, अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर 3। ये आपका आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया हमारा। अब हम इसका डिग्री और ऑर्डर निकाल लेंगे। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, देखो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर तो हमारा 1 ही होगा और डिग्री हमारा कितना होगा 3 होगा। तो ऑर्डर हमारा 1, डिग्री हमारा 3, यही इसका आंसर होगा। तो देखो कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर हमारा 1, डिग्री हमारा, तो इसका सी, इसका भी सी। ओके।